हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे जैसे फ्रॉम सीजन 3 का फिनाले पास आ रहा है, टेंशन और एक्साइटमेंट अपने पीक पर है। और फिर फ्रॉमविल का ये छोटा सा ईरी टाउन हमेशा से सस्पेंस, सुपरनेचुरल मिस्ट्रीज और इमोशनल ट्विस्ट के लिए फेमस रहा है। और फिर फिनाले का ट्रेलर ऐसे हिंट्स दे रहा है जो पूरी कहानी को बदल सकता है। तो आइए चलो देखते हैं कि इसका प्रोमो क्या रिवील करता है और एक्सप्लोर करते हैं फैन थ्योरीज और करते हैं कुछ डेयरिंग प्रेडिक्शंस फॉर दिस मच अवेटेड कंक्लूजन। एल्जिन का सच हीरो या छुपा हुआ विलन। एल्जिन इस सीजन के सबसे कंफ्यूजिंग कैरेक्टर में से एक रहा है। कभी लगता है कि वो एक मिसअंडरस्टूड सेवियर है, तो कभी लगता है कि वो एक पॉसिबल एंटागोनिस्ट हो सकता है। उसका विश्वास कि फातिमा कभी भी उनके फ्रॉमविल से एस्केप करने की है सबको सस्पिशियस बना रहा है। ट्रेलर में एल्जिन का एक डायलॉग, वंस द बेबी इज बॉर्न वी ऑल गेट टू गो होम, क्वेश्चंस को और इंटेंस बना देता है। क्या उसे सच में सुपरनेचुरल फोर्सेस का समझ है या वो सबको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है? फातिमा के डिसअपीयरेंस के पीछे उसका रोल और उसके इंटेंशंस पर सवाल उठाता है। क्या वो फ्रॉमविल के कंट्रोलिंग फोर्सेस का पपेट है या बस अच्छे इंटेंशंस के साथ गलत काम कर रहा है? वहीं एलिस का इंटेंस एक्सप्रेशन ट्रेलर में कुछ एक्सपोज करने का हिंट देता है। एक मेजर कन्फ्रंटेशन से लगभग पक्का लगता है एल्जिन या तो अपने आप को एक सैक्रिफिशियल एक्ट के थ्रू रिडीम करेगा या उसका एंड ट्रेजिक होगा। क्या वो टाउन के सीक्रेट्स को रिवील करके सबको बचा पाएगा या उन्हें और डेंजर में डाल देगा? फातिमा का बेबी मिरेकल या मॉन्स्टर। फातिमा की फास्ट फॉरवर्ड प्रेगनेंसी इस सीजन का एक सबसे अनसेटलिंग मिस्ट्री रही है। और फिर ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो इमेंस पेन में है, जो फिनाले के ड्रामेटिक बर्थ की तरफ इशारा करता है। लेकिन क्या ये बच्चा होप का एक नया डोर खोलेगा या डूम का मैसेंजर बनेगा? प्रेगनेंसी की अननेचुरल स्पीड और इसकी सुपरनेचुरल कनेक्शंस फातिमा की सर्वाइवल को अनसर्टेन बनाती है, जहां उसकी डेथ एक ट्रेजेडी के साथ साथ बेबी की इम्पोर्टेंस को और मिस्टीरियस बना देगी। तो कुछ फैन थ्योरीज कहती है कि बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ बॉर्न होगा या शायद वो सिनिस्टर क्रिएचर्स में से एक बन जाए जो उनकी समझ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और फिर एक चिलिंग थ्योरी स्माइली क्रिएचर के साथ बेबी का कनेक्शन स्पेकुलेट करती है। क्या ये एक्सट्रीम लगती है? हो सकता है, लेकिन सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस की हिंट्स इसे इम्पॉसिबल नहीं बनाती। बॉयड का रिडेम्पशन या डाउनफॉल। बॉयड की जर्नी इस सीजन में रिडेम्पशन, गिल्ट और लीडरशिप के चैलेंज का परफेक्ट एग्जांपल रही है। ग्रुप के लीडर के तौर पे उसने हर फेलियर और लॉस का बर्डन उठाया है। वही फिनाले ट्रेलर में वो एक लैंटर्न के साथ डार्क टनल्स एक्सप्लोर करता दिखाई देता है, ए मेटाफॉर फॉर हिज विलिंगनेस टू फेस टू अननोन। वही फादर खत्री के क्रिप्टिक वर्ड्स, यू नीड टू डिसाइड हु यू आर राइट नाउ, बॉयड के लिए एक क्रिटिकल मोमेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं। क्या वो अपने डिसीजन से सबको बचा पाएगा या वो एक ट्रेजिक कॉशनरी टेल बनेगा? ये फिनाले डिसाइड करेगा कि वो हीरो बनेगा या एक ऐसा लीडर जो अपने इंटेंशंस के बावजूद अपने लोगों को बचा नहीं पाया। Stop! द बॉटल ट्री, फ्रॉमविल का बड़ा राज। दोस्तों, बॉटल ट्री शुरू से ही फ्रॉम की एक बड़ी मिस्ट्री रही है। ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन का सिंबल है जो शायद होप या डिसअपीयर के आंसर छुपाए हुए। विक्टर का ट्री के साथ कनेक्शन और मिस्टीरियस व्हाइट बॉय के साथ इंटरेक्शंस इसकी इम्पोर्टेंस को और बढ़ाते हैं। और फिर फिनाले के ट्रेलर में टेबिथा और जेड बॉटल ट्री के पास दिखते हैं, शायद किसी मेजर डिस्कवरी के थ्रेशोल्ड पर। जेड का वायलिन बजाना एक अलग क्यूरियोसिटी रेज करता है। क्या म्यूजिक टाउन के सीक्रेट्स अनलॉक कर सकती है? वहीं टेबिथा के फ्लैशबैक्स जो मिरांडा के साथ कनेक्शन सजेस्ट करते हैं, मिस्ट्री को और गहरा बना देते हैं। तो क्या बॉटल ट्री फ्रॉमविल के सुपरनेचुरल ओरिजिन का आंसर देगा या कुछ और डार्कर ट्रूथ्स अनवील करेगा? I can't help you. All I do is make things worse. विक्टर का रिडेम्पशन और क्लोजर। विक्टर का ट्रॉमेटिक पास्ट फ्रॉम की कहानी में एक सेंट्रल एलिमेंट रहा है, जहां फिनाले का ट्रेलर विक्टर को रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करते दिखाता है, शायद अपने चाइल्डहुड मेमोरीज रिविजिट करते हुए। वहीं हेनरी का इमोशनल सपोर्ट उसे अपनी गिल्ट और लॉस का सामना करने में हेल्प कर सकता है। और फिर विक्टर और हेनरी का एक्सपीडिशन शायद टाउन के सुपरनेचुरल फोर्सेस के बेयर में कुछ बड़ी डिस्कवरीज करे, लेकिन ये डिस्कवरीज ग्रुप के काम आएगी या उन्हें और वल्नरेबल बनाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सेरा की वार्निंग, दिस प्लेस डजंट गिव इट ओनली टेक्स। सेरा के चिलिंग वर्ड्स, दिस प्लेस डजंट गिव इट ओनली टेक्स, फ्रॉमविल के इविल एसेंस को समराइज करते हैं। टाउन के मैनिपुलेशंस को पहले एक्सपीरियंस कर चुकी सेरा यूनिक है और उसकी सर्वाइवल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ अगर सेरा एल्जिन के बेबी सेवियर बिलीफ के अगेंस्ट जाती है तो एक आइडियोलॉजी बैटल हो सकता है, जहाँ उसकी सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो कैसे टाउन के ट्रैप्स को डॉज करती है और ग्रुप को एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने में कामयाब होती है।
मॉन्स्टर रिचुअल एक नई शुरुआत। ट्रेलर का एक सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट मॉन्स्टर को एक रिचुअलिस्टिक सर्कल में दिखाता है। वो जिस फिगर को सराउंड कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी अभी अनक्लियर है, लेकिन लगता है कि ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। तो क्या फातिमा का बेबी इस रिचुअल से जुड़ा है? अगर बच्चा सुपरनेचुरल स्पीड से ग्रो करता है तो ये टाउन के ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच डायनेमिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैरी और रेंडल क्रैक्स शुरू। मैरी का इमोशनल ब्रेकडाउन, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस आर ओके, उसके कैरेक्टर के लिए एक सिग्निफिकेंट मोमेंट लगता है। साथ ही रेंडल की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सिकेडेस उसके और टाउन के एंटिटीज के कनेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। क्या मैरी के हेलुसिनेशंस या सप्रेस्ड मेमोरीज कुछ रिवील करेंगे? और क्या रेंडल का नया अवेयरनेस ग्रुप के सर्वाइवल में हेल्प करेगा? ये दोनों आर्क शायद टाउन के मैनिपुलेटिव नेचर को और ज्यादा समझने में मदद करे। जिम का अकेले सर्च, क्या होगा नया रेवलेशन? जिम का वुड्स में अकेले जाना एक और मिस्ट्री क्रिएट करता है। वो टबिता के विजन का पीछा कर रहा है या अपने खुद के एजेंडा पर है। वहीं ट्रेलर में एक शॉकिंग मोमेंट में जिम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवर करता है। क्या उसकी डिस्कवरी बैटल ट्री, एनोई चिल्ड्रन या किसी नए हॉरर से जुड़ी है? जिम की फाइंडिंग्स ग्रुप को हेल्प करेगी या टाउन उसे पनिश करेगा? ये सस्पेंस सबको एज पर रखेगा। It doesn't give, it takes. Are you okay? फाइनल प्रेडिक्शंस, उम्मीद या सिर्फ डिसअपियर? फ्रॉम सीजन 3 का फिनाले एक गेम चेंजर एपिसोड होगा जो नए स्टोरी लाइन्स का बेस सेट करेगा और नए क्वेश्चंस छोड़ेगा। यहाँ फातिमा का बेबी सेल्वेशन लाए या डिस्ट्रक्शन, बॉटल ट्री टाउन के सीक्रेट अनलॉक करे या और ज्यादा डिसअपियर ले आए? सबका सरवाइव करना मुश्किल लगता है। बॉयड की लीडरशिप, एल्जिन का नॉलेज और सेरा की वार्निंग, ये पजल के क्रिटिकल पीसेस है। इनके डिसीजंस और सेक्रीफाइसेस ग्रुप की सर्वाइवल या डिस्ट्रक्शन का फैसला करेंगे। तो दोस्तों एक बात तो पक्की है, फ्रॉम ने सस्पेंस का आर्ट मास्टर किया है और ये फिनाले हमें ऑस्ट्रक और आंसर के लिए डिस्परेट जरूर छोड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रैप्ड रेजिडेंट एस्केप करेंगे या हमेशा के लिए फ्रॉमविल के हॉरर्स के प्रिजनर बन जाएंगे? अपने थॉट्स और थ्योरीज कमेंट में जरूर शेयर करें। तो मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Once the baby is born, we all get to go home. You need to